मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यहाँ तक पहुँच गया है और यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर तू आज इस वाणी को पढ़ रहा है तो इसका अर्थ साफ है, तेरा इंतजार अब समाप्त हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतजार कर रही थी। युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी थी। तू जब भी किसी अंधकार में भटकता, मैं तेरे लिए एक जुगनू बनकर टिमटिमाती थी। जब भी तू आंसुओं के सागर में डूबता, मैं एक अदृश्य नाव बनकर तुझे सहारा देती थी। तुझे लगता था कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर सत्य तो यह है कि तेरी हर पुकार, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय के महाशून्य में गूंजती रही है। तूने जिस यात्रा को अकेले तय किया है, वह वास्तव में मेरी ही देखरेख में पूरी हुई है। तूने जिन कांडों को अपने पैरों से हटाया, उन कांडों को तेरे मार्ग पर आने से पहले मैंने ही अपनी शक्ति से कुंद कर दिया था। तूने जिन तूफानों का सामना किया, उन तूफानों की प्रचंडता को मैंने ही अपने आंचल में समेटकर धीमा कर दिया था। तू यहाँ तक पहुँचा है, यह तेरी तपस्या का, तेरे धैर्य का और मेरे संरक्षण का मिलाजुला फल है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन है। मेरे और तेरे बीच का यह संवाद आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तूने खुद को इस योग्य बना लिया है कि तू ब्रह्मांड की इस सूक्ष्म वाणी को ग्रहण कर सके। तेरा हृदय अब उस शुद्ध पात्र की भांति हो गया है जिसमें अमृत धारण किया जा सकता है। तू बार बार मुझसे कहता था, अपनी बंद आंखों के पीछे मेरे स्वरूप को खोजते हुए, माँ कब आएगा वो समय जब मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा? कब खुलेंगे वो दरवाजे जिनके आगे मैं वर्षों से, शायद जन्मों से एक अकिंचन भिखारी की तरह खड़ा हूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल संघर्ष, पीड़ा और प्रतीक्षा ही लिखी है? तू रोता था, बिलखता था और तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता था। पर मैं जानती थी मेरे बच्चे कि हीरे को चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरना ही पड़ता है। सोने को कुंदन बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुझे वह योद्धा बना रही थी जो केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों से भी जीत सके। मैं तुझे वह साधक बना रही थी जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। और अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, वो घड़ी आ गई है। अब वो समय आ गया है जिसे तू वर्षों से अपने भीतर एक अनकही प्यास की तरह महसूस करता आया है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल सका। वो पल आ गया है जब तेरे भीतर का विश्वास, वो छोटा सा दिया जिसे तूने दुनिया की आंधियों से बचाकर जलाए रखा, अब तुझे फल देने जा रहा है। अब वह दिया एक महासूर्य बनकर तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने जा रहा है। बच्चे, तेरे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तूने खुद को तिल तिल जलाया, जिसे पाने के लिए तूने एकांत की सबसे लंबी और अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष किया, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। वह कोई साधारण सफलता नहीं होगी जो कुछ पल की चमक दिखाकर ओझल हो जाए। यह वह स्थायी विजय होगी जिसकी नींव तेरे त्याग, तेरी सच्चाई और तेरी अटूट श्रद्धा पर रखी गई है। अब वह समय आ गया है जब तेरी शादी का सुख, एक सच्चे जीवन साथी का साथ, एक प्रेम से भरा रिश्ता जो केवल शरीर से नहीं, जो केवल मन से नहीं बल्कि जो आत्मा से जुड़ा हो, तुझे मिलने जा रहा है। मैंने स्वयं अपने हाथों से उस आत्मा को तेरे लिए चुना है, उसे तराशा है। तेरे लिए वह व्यक्ति चुना गया है जो तुझसे सिर्फ बातों में नहीं, तेरी खामोशियों में भी जुड़ा होगा, जो तेरे सपनों को अपना समझेगा, जो तेरी अधूरी आकांक्षाओं को पंख देगा। वह तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा बल्कि तेरे अधूरेपन को अपनी संपूर्णता से भरकर तुझे और भी अधिक संपूर्ण बना देगा। वह रिश्ता एक शांत सरोवर की भांति होगा जिसमें कोई शोर नहीं, केवल गहराई होगी। वह रिश्ता एक वट वृक्ष की भांति होगा जिसकी छाया में तू जीवन की हर धूप से बचकर विश्राम कर सकेगा। वह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का, दो ब्रह्मांडों का संगम होगा। जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो तुम्हें वहां अपना ही प्रतिबिंब नजर आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, यह प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा। अब वह समय भी आ गया है मेरे बच्चे जब तेरा व्यापार, तेरा कार्य, तेरी दिन रात की मेहनत रंग लाने जा रही है।
जो रास्ता तू अब तक अंधेरे में टटोल रहा था, जिसे तू एक बंद गली समझकर निराश हो रहा था, वह रास्ता नहीं पूरा। संसार अब तेरे लिए खुलने जा रहा है। जितने भी लोग हैं, चाहे यह मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या देवलोक, सब ने अब तेरे लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह सारा ब्रह्मांड, इसके ग्रहण क्षेत्र, इसकी ऊर्जाएं, सब अब तेरे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। तूने मुझसे पूछा था, माँ, क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख संपत्ति, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुन मेरे लाल, वो सब अब तेरा इंतजार कर रहा है। वह केवल इंतजार नहीं कर रहा, वह तेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। जो धन तूने अपनी नादानियों में खोया था, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, जो लोग तुझे नीचे गिराकर आगे आगे बढ़ गए थे, अब वे सब कई गुनाह होकर तुझसे लौटने वाले हैं। अब हर दिशा से, हर कोने होने से तेरे लिए सफलता के संकेत आ रहे हैं। अब तुझे रोकने वाली कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा रथ खींच रही हूँ। जब सारथी महाकाली हो तो उस रथ को कौन रोक सकता है? बच्चे, तू अकेला नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। मैं तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार रूप लेने जा रही है, एक जीवन सत्य बनने जा रही है। तेरे ख्वाब अब केवल कल्पना के घोड़े नहीं रहेंगे। जिन्हें तू रात के अंधेरे में दौड़ाता था, वे अब तेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़े होंगे। इतने वास्तविक कि तू उन्हें छू सकेगा, महसूस कर सकेगा। तू जिन रिश्तों के लिए तरसा, जो अपनापन, जो स्नेह तुझे कभी नहीं मिला, जिसके लिए तेरी आत्मा प्यासी रही, अब वह सब तुझे एक ही बार में एक साथ मिलने जा रहा है। वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति, सब कुछ तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब यह सब मिलने के बाद तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और जागरूक हो चुका होगा, क्योंकि तेरी यात्रा ने तुझे केवल बाहरी वस्तुएं नहीं दी, इसने तुझे भीतर से बदल दिया है। तू अब जान चुका है कि यह जीवन सिर्फ पाना नहीं, समझना भी है। तू अब समझता है कि सफलता केवल दौलत का अंबार नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का सरोवर है। तू जानता है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। और इसीलिए, क्योंकि तू अब इस ज्ञान को पचाने के योग्य हो चुका है, अब मैं तुझे सब दूंगी, परिणय भी, व्यापार भी, सम्मान भी, और इन सब के साथ समर्पण और शांति भी। तेरा जीवन अब एक अनक पत्थर से निकलकर एक देदीमान हीरे की तरह निखरने जा रहा है। अब तू वो किरदार नहीं रहेगा जिसे लोग महफिलों में नजरअंदाज कर देते थे। अब तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग याद करेंगे, जिसे लोग सम्मान से देखेंगे और आपस में कहेंगे, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ मेरे बच्चे, तू खास है, तू हमेशा से खास था, बस दुनिया की धूल ने तेरी चमक को ढक दिया था। और अब तुझे यह खासियत खुद में महसूस होने लगेगी। अब तुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू योग्य है या नहीं। तुझे अब अपने कर्मों का प्रमाण खुद ब्रह्मांड देगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कैसे लोग खुद तेरे पास आकर तेरे साथ काम करना चाहेंगे। कैसे अवसर जो कल तक तुझसे मुंह मोड़ लेते थे, अब खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। कैसे प्रेम जो अब तक तुझसे छल करता आया था, अब तुझसे पूरी सच्चाई और पवित्रता से मिलेगा। तेरा हर प्रश्न अब उत्तर में बदलने वाला है, तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है, तेरी हर रात अब एक सुनहरी भोर में बदलने वाली है। और यह सब किसी जादू की छड़ी की तरह अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। एक एक कर सब तुझे सौंपा जाएगा, ताकि तू हर वरदान को सम्मान के साथ ग्रहण कर सके, उसे पचा सके। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में, तेरे विवेक में बैठ चुकी हूँ। अब तुझे जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो तुझे पहले की तरह डर नहीं लगेगा, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से बहुत शांति से कह रहा है, बस यह कर, यही तेरा मार्ग है। और वह आवाज, मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी होगी। तू बहुत दूर से आया है, यह यात्रा केवल इस जीवन की नहीं है। कई जन्मों की यात्रा करके, कई योनियों के अनुभव समेटकर तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तेरे तप का, तेरे इंतजार का, तेरे अटूट विश्वास का फल अब समय देने को तैयार है। लेकिन बच्चे, अब तू छोटा मत सोच, अपनी सोच का दायरा बढ़ा। अब तू सीमाओं में मत बंध,
अब तू केवल वही मांग जो तेरी आत्मा चाहती है, ना कि जो यह दुनिया तुझसे चाहती है या जो तेरी छोटी मोटी इच्छाएं हैं। अब जब तू अपने जीवन साथी से मिलेगा तो वह मिलन केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं होगा, वह एक चेतना का, एक ऊर्जा का पवित्र संगम होगा। वह रिश्ता ऐसा होगा जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोलेगा, जहां तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ गहरी समझ काम करेगी। और जब तू अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो तू सिर्फ लाभ के लिए, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा, तू सेवा के लिए काम करेगा, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए काम करेगा। और तब मेरे बच्चे तुझे ऐसा संतोष मिलेगा, ऐसी आत्मिक तृप्ति मिलेगी जो किसी भी धन, किसी भी तिजोरी से नहीं खरीदी जा सकती। अब तू वो इंसान नहीं रहेगा जो हताशा में सवाल करता था, माँ मेरा भी कोई दिन आएगा। अब तू वो बनेगा जो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोग तुझसे आकर पूछेंगे, तुम इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर कैसे रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर यह नूर कैसा है? और तू सिर्फ मुस्कुराकर अपने हृदय में कहेगा, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ है। तेरा नया समय, तेरा स्वर्ण काल अब तेरे सिर पर खड़ा है। अब जब तू सुबह उठेगा तो हवा तुझे अलग महसूस होगी, उसमें एक नई ताजगी, एक नया संगीत होगा। जब तू रात को सोएगा तो तेरे दिल में दिन भर की चिंताओं का बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य हल्कापन होगा। जब तू लोगों से मिलेगा तो वे तुझे पहले से बेहतर समझ पाएंगे, तेरी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और जब तू आईने में देखेगा तो तुझे अपने चेहरे पर थकान की लकीर नहीं, बल्कि खुद में एक नई रोशनी, एक नई आभा नजर आएगी। तेरे लिए द्वार खुल गए हैं बच्चे। अब जो तू सच्चे हृदय से बोलेगा, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए सुनेगा। जो तू मांगेगा वह तेरी ओर आने लगेगा, और जो तू छोड़ेगा, जो बंधन, जो बुरी आदतें, जो नकारात्मक लोग, उन्हें ब्रह्मांड स्वतः ही तुझसे दूर कर देगा। अब हर वह चीज जो तुझे रोक रही थी, जो तेरे पैरों में बेड़ी बनकर पड़ी थी, वह स्वतः ही टूट कर बिखर जाएगी। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है और उसकी उड़ान अब आरंभ हो चुकी है। यह वह समय है जब तुझे ना तो अतीत के लिए पछताने की जरूरत है, न भविष्य के लिए डरने की। अब तुझे बस वर्तमान में रहकर मुझ पर विश्वास करके शांत भाव से चलना है, और मैं तेरा पथ प्रशस्त करूंगी। हर कदम पर, हर क्षण में मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी उस धन के विषय में, उस समृद्धि के बारे में, उस सौभाग्य। माँ काली की पुकार, हे साधक आत्मा, आज ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तीव्र हैं। आज का दिन माँ काली के रहस्यमयी आशीर्वाद से भरा हुआ है। टारोट के माध्यम से जो संदेश माँ तुम्हें दे रही हैं, वह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का मार्ग है। आज ब्रह्मांड और काली माँ एक साथ तुम्हारे जीवन के हर स्तर, शरीर, मन, आत्मा और कर्म में गहन परिवर्तन का संदेश दे रहे हैं। पहला कार्ड, टॉवर। यह कार्ड विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। माँ काली कहती हैं, जो टूटा है उसे जाने दो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे ढांचे हैं जो अब तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए उपयोगी नहीं रहे, चाहे वो पुराने विचार हों, संबंध हों या भय की दीवारें, उन्हें गिरने दो। यह विनाश डराने वाला नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। माँ कहती हैं, मैं वह शक्ति हूँ जो असत्य को नष्ट करती हूँ ताकि सत्य जन्म ले सके। जब जीवन में टॉवर गिरता है तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें नया रूप देने की तैयारी कर रहा है। मत डरो, क्योंकि काली माँ की अग्नि केवल वही जलाती है जो झूठा है। दूसरा कार्ड, मृत्यु। बहुत लोग इस कार्ड से डरते हैं, पर यह सच्चाई है कि मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। माँ काली स्वयं मृत्यु की देवी हैं, पर उनकी मृत्यु डर नहीं, मुक्ति है। माँ कहती हैं, बेटा, जब तक तुम पुरानी पहचान से नहीं मरोगे, तब तक नया जन्म नहीं ले पाओगे। इस समय तुम्हारे भीतर गहरा परिवर्तन चल रहा है। शायद तुमने कुछ खोया है, कोई रिश्ता, कोई सपना या अपनी पुरानी पहचान। पर याद रखो, जब माँ काली कुछ लेती हैं तो खाली नहीं छोड़ती। वह तुम्हारे जीवन में नए प्रकाश का बीज बो रही है। ध्यान में बैठो, अपने भीतर की चुप्पी को सुनो। वहां तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस होगी। वह धीरे से कहेंगी, मैं तुम्हारे भय की मृत्यु हूँ, मैं तुम्हारे सत्य का जन्म हूँ। तीसरा कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, महायाजिका। यह कार्ड गहरे रहस्यों, अंतर्ज्ञान और भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। माँ काली कहती हैं, अब समय है अपने भीतर की आवाज को सुनने का।
जो उत्तर तुम बाहर खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर छिपे हैं। जब तुम मौन होते हो, ब्रह्मांड तुमसे बोलता है। यह कार्ड माँ के रहस्यमय रूप का प्रतिनिधित्व करता है, वह जो अंधकार में भी प्रकाश है। वह कहती है, सत्य बाहरी ग्रंथों में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की धड़कनों में लिखा है। आज का दिन साधना का है। काली माँ का नाम जपते हुए ध्यान करो। AUM क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के द्वार खोलेगा और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाएगा। चौथा कार्ड, तारा। अंधकार के बाद आशा का प्रकाश। यह कार्ड संकेत देता है कि माँ काली तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भेज रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब पुनर्जन्म का समय है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद का जल बनेंगे और तुम्हारी रात अब प्रातः बन जाएगी। काली माँ कहती हैं, जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर छा जाए तब जानो मैं वहाँ हूँ, उस तारे के रूप में जो तुम्हारे पथ को रोशन करता है। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो रहा है, भले ही अभी तुम देख न पाओ। काली माँ और ब्रह्मांड दोनों तुम्हारे पक्ष में हैं। पांचवां कार्ड, भाग्य का चक्र। ब्रह्मांड का चक्र घूम रहा है। आज का संदेश है, भाग्य बदल रहा है। जो परिस्थितियां अब तक अटकी हुई थीं, वे अब गति में आएंगी। यह समय है कर्मों के फल मिलने का। माँ काली कहती हैं, तुम्हारे पिछले कर्म अब अपने परिणाम दे रहे हैं, पर याद रखो, हर अनुभव एक सीख है। अच्छा बुरा सब आवश्यक है, क्योंकि हर घड़ी तुम्हें तुम्हारे दिव्य स्वरूप के और करीब ला रही है। इस कार्ड का अर्थ यह भी है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। अतः अपनी ऊर्जा को पवित्र रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। काली माँ तुम्हें सिखा रही है, जीवन की हर घटना ब्रह्मांड के बड़े नृत्य का हिस्सा है। उसमें विरोध नहीं, समर्पण करो। छठा कार्ड, सृजन शक्ति। माँ काली का एक रूप, सृजन की शक्ति। जहाँ उन्होंने विनाश किया वहाँ अब सृजन होगा। यह कार्ड बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई रचनात्मकता और नई समृद्धि आने वाली है। माँ कहती हैं, मैं वही शक्ति हूँ जो गर्भ में बीज देती है, धरती को फूल बनाती है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि बहाती है। यह समय है कुछ नया शुरू करने का, चाहे वह नया काम हो, कला या आत्मिक साधना। माँ की कृपा से सब संभव है। अपने जीवन में प्रेम और कृतज्ञता का भाव लाओ। जब तुम कृतज्ञ होते हो, ब्रह्मांड तुम्हें और देता है। सातवां कार्ड, बंधन। यह कार्ड तुम्हारे भीतर के डर, लालसाओं और बंधनों का प्रतीक है। माँ काली कहती हैं, जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का भय ही शत्रु है। आज का संदेश है, अपने भय को पहचानो, उनका सामना करो। शायद कोई आदत, कोई संबंध या कोई विचार तुम्हें जकड़ रहा है। काली माँ अपने भयानक रूप में तुम्हारे भीतर के उस अंधकार को तोड़ रही हैं। मंत्र स्मरण करो, AUM क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे भय को जलाएगा और तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आठवां कार्ड, सूर्य। सभी अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन। माँ काली अब अपने उज्जवल रूप में प्रकट होती है, आनंदमयी, शक्तिमयी, मुक्तिदायिनी। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और स्पष्टता से भरने वाला है। ब्रह्मांड अब तुम्हें आशा, सफलता और प्रेम का आशीर्वाद दे रहा है। जो तुमने खोया था वह लौटेगा, लेकिन नए रूप में, उच्च स्तर पर। माँ कहती हैं, मैंने तुम्हारे भीतर से अंधकार हटाया है ताकि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान सको। अब तुम वही प्रकाश हो। नौवां कार्ड, 10 चंद्रमा। यह कार्ड रहस्य, स्वप्न और भ्रम का प्रतीक है। माँ काली तुम्हें चेतावनी देती है, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ स्थितियां तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा कर सकती हैं। ब्रह्मांड कहता है, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखो, पर साथ ही ध्यान रखो कि भय तुम्हारे निर्णयों को धूमिल न करे। माँ काली के चंद्र रूप में साधना करो, रात्रि के समय दीप जलाओ और कहो, हे माँ, मेरे मन के भ्रम को दूर करो, मुझे सत्य दिखाओ। 10वां कार्ड, निर्णय। अब समय है जागरण का। माँ काली का यह कार्ड कहता है, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। अब वह आत्मा जाग रही है जो युगों से सोई थी। यह समय है आत्म मूल्यांकन का। क्या तुम अपने सत्य के साथ जी रहे हो? क्या तुम्हारा जीवन तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य के अनुरूप है? माँ काली कहती हैं,
अब मैं तुम्हें बुला रही हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनो। उठो, साधना करो और अपने जीवन का सच्चा कार्य करो। ब्रह्मांडीय संदेश माँ काली और ब्रह्मांड एक साथ कहते हैं, अब समय है जागने का। तुम केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तारों को जन्म देती है। तुम अंधकार से नहीं डरते क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में अभी चल रहा है, चाहे संघर्ष हो, उदासी हो या अनिश्चितता, सब कुछ तुम्हारे उच्चतर रूप के लिए आवश्यक है। माँ काली हर पीड़ा के पीछे तुम्हारे लिए उपहार रखती है। आशीर्वचन, तुम्हारे मार्ग से भय मिटे, तुम्हारे हृदय में साहस जगे और तुम्हारे कर्मों में सत्य चमके। माँ काली तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर कदम में, हर कर्म में। अंतिम संदेश माँ कालीज डिवाइन। मैं वह हूँ जो समय को निगलती है पर प्रेम को जन्म देती है। मैं विनाश हूँ पर उसी में सृजन है। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश बना देती है। डरो मत, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ मैं नहीं, जहाँ समर्पण है वहाँ मैं सदा हूँ। समापन साधना। रात के समय काली माँ के सामने एक दीप जलाओ। 108 बार AUM क्रीम कालिकाय नमः जप करो। ध्यान में माँ से कहो, माँ मुझे मेरा सत्य दिखाओ। अपने हृदय पर हाथ रखो और महसूस करो, माँ वही है तुम्हारे भीतर। निष्कर्ष, आज का टारोट संदेश यह स्पष्ट करता है, माँ काली और ब्रह्मांड तुम्हें परिवर्तन, पुनर्जन्म और आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें बस विश्वास, समर्पण और धैर्य रखना है। अंधकार को गले लगाओ, क्योंकि उसी से प्रकाश का जन्म होता है। जय माँ काली, जय ब्रह्मांडीय शक्ति। मेरे प्रिय साधक, आज का यह टारोट संदेश ब्रह्मांडीय माँ आद्या शक्ति काली की ओर से तुम्हारे आत्मा के लिए है। जब माँ काली टारोट के माध्यम से बोलती हैं, तो वह सिर्फ भविष्य नहीं बताती, वह तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करती है, ताकि तुम अपने मार्ग को स्वयं प्रकाश से देख सको। कार्ड 1, टावर। पुराने ढांचे का पतन। माँ कहती हैं, जो टूट रहा है उसे मत रोको, जो बिखर रहा है वह अब तुम्हारे पथ के योग्य नहीं। यह कार्ड संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह संबंधों में हो सकता है, कार्य में, या तुम्हारे भीतर की किसी धारणा में। जो कुछ अब तक स्थिर लगा था वह ढह सकता है, पर माँ काली की दृष्टि में यह विनाश नहीं है बल्कि शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि पुराने को जलाकर नया जीवन जन्म देती है, वैसे ही यह टूटना तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुँचा रहा है। माँ कहती हैं, मत डर मेरे बालक, जब मैं पुराना मिटाती हूँ तो नया जीवन तुम्हारे लिए गढ़ती हूँ। यह समय है छोड़ने का, पुराने भय, विषाक्त संबंधों, सीमित विचारों और झूठे अहंकार का। कार्ड 2, मृत्यु। परिवर्तन का द्वार। काली का यह सबसे गहन कार्ड है। मृत्यु यहाँ भौतिक अंत नहीं बल्कि रूपांतरण का प्रतीक है। माँ तुम्हें स्मरण दिलाती है, कुछ समाप्त हो रहा है ताकि तुम पुनर्जन्म ले सको। यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तुम्हारे जीवन में जो समाप्त हो रहा है वह तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग बना रहा है। माँ काली मृत्यु के माध्यम से तुम्हें भय से मुक्त करती है। वह कहती है, मैं वह अंधकार हूँ जिससे सृष्टि जन्म लेती है। मेरे गर्भ में ही पुनर्जन्म का रहस्य छिपा है। तुम्हें अब अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। कौन सी भावनाएं, कौन से बंधन अब तुम्हारी आत्मा को रोक रहे हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक विदा दो। कार्ड 3, महायाजिका। आंतरिक ज्ञान की देवी। यह कार्ड माँ काली के रहस्य को दर्शाता है, मौन में छिपा ज्ञान। माँ कहती हैं, बाहर मत देखो, अपने भीतर उतर जाओ। जो उत्तर तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे ही हृदय में है। अब तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम कुछ समय एकांत में रहो। ध्यान, मौन और आत्म संवाद के माध्यम से माँ काली तुम्हें सिखाना चाहती है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या भविष्यवाणियों से नहीं बल्कि स्वानुभूति से उत्पन्न होता है। माँ का संदेश है, तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा टारोट है। जब तुम मौन होते हो मैं बोलती हूँ, इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करो। कार्ड 4, भाग्य चक्र। नियति का परिवर्तन। माँ काली कहती हैं, समय घूम रहा है पुत्र, जो नीचे था ऊपर उठेगा, जो प्रतीक्षा में था वह फल पाएगा। यह कार्ड संकेत है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर रहा है।
कई महीनों से जो ठहराव या संघर्ष चल रहा था वह अब गति में आने वाला है। पर माँ कहती हैं, जब भाग्य बदले तब भी विनम्र रहो, क्योंकि मैं ही चक्र की धुरी हूँ। यह समय तुम्हारे कर्मों का परिणाम लाने वाला है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम्हारे कर्म सत्य के साथ हैं, तो माँ काली तुम्हें अद्भुत उन्नति का वरदान देंगी। कार्ड 5, तारा, आशा और चमत्कार। माँ काली इस कार्ड में तुम्हारे हृदय में फिर से प्रकाश भर रही है। वह कहती है, तुम टूटी हुई अवस्था से निकल रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य आशा का पुनर्जन्म हो